वेलकम टू माय चैनल योर जनरल नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राम सचिव 2021 एग्ज़ाम जो 9 और 10 जनवरी को 2021 को हुए थे वह कैंसिल हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस पेपर के आंसर को देखेंगे और एचएससी ने यह घोषणा की है कि यह परीक्षाएं दोबारा होंगी, तो आप इस पेपर से डिफ़िकल्टी लेवल को जान सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्रत परिवहन प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको यूडीपी कहा जाता है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977। 2011 के भारतीय वन्य सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचकुला। 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो राइट आंसर होगा विकास अधिकारी। निम्न में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है। तो दोस्तों, बाणभट्ट द्वारा कौन सी रचना की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। एलोरा का कैलाश मंदिर डैश द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण फर्स्ट। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को डैश कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निबल। निम्न में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई। तो राइट आंसर होगा ली कार्बूशियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटा वैलिडेशन रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतदाताओं की सूची तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धारा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और
कटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के डैश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा मेवात। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। हरियाणा में ओट बैराज किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घग्गर हकरा। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चरखी दादरी। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोपरा स्तंभ में। वुडस्टेक और बुडेझेट डैश में विधायिका के 2 सदन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख फरीद ने। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवोगैड्रो का नियम। निम्न में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में 10 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ₹5,000 उधार लेता है, वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6.1/4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, उसके इस अंतरण में प्रति वर्ष लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 112.5। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि जिम्नेशियम को यह लिखा गया है तो उसी कोड का प्रयोग करके कंप्लेंट को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संत गरीबदास ने अमृतवाणी की रचना की। अगला क्वेश्चन, यदि शब्द बेनिफिशियल के पहले और छठे का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और 7वें अक्षर का स्थान आपस में न दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए, तो पूर्ण व्यवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को कुल क्षेत्रफल है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका 44,212 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2009 में। दोस्तों 41 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 0.112 nm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण इंडो पैसिफिक क्वाड समूह का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन,
संक्षिप्त रूप DOS डैश के लिए आता है। तो दोस्तों DOS का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा सूरजपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच डैश के माध्यम से चुना जाता है। तो राइट आंसर होगा खुला मतदान। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 272। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 54 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6400 N। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य नहीं है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका एक तारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो दोस्तों राइट आंसर है NH10। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में डैश एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी O+2। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 360। यदि एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125 दी है तो हार्डवर्क की कूट संख्या क्या दी जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 98। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 63 क्वेश्चन का आंसर होगा 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका धारा 254। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश वर्ष में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समरूपता पूर्ण कीजिए। थर्मामीटर डिग्री है तो घड़ी क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति
जयश्री शाह का अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 31 मई 1966। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मवीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आपका समय जाया होगा, इसलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी कारो स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार हुकुम सिंह। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अफ्रीका में तांगनिका झील है। अब इंग्लिश का पैटर्न आ गया दोस्तों। अब देखते हैं इंग्लिश क्वेश्चंस को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो एरर। 78 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंटीडोट। 79 एंटोनियम बताना है दोस्तों रेक्टिट्यूड का। तो रेक्टिट्यूड का एंटोनियम होगा ऑप्शन डी, डिसीटफुलनेस। अगला क्वेश्चन, डू नॉट डैश योर वॉइस इज हेयर, दिस इज ए लाइब्रेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है दोस्तों मेहनती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही शो द बेविल्डर्ड लुक ऑन माई फेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैफल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी भाषा के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। 83 का आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति के झरोखे में। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति व काव्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बनारस की बोली को काशिका कहा गया है। सुर सागर के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरदास सुर सागर के रचनाकार हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत हिंदी में आए हैं डैश कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तद्भव शब्द। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। तो दोस्तों ये थे 9 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों के आंसर। तो मेरी अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा 10 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चनों के आंसर। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।